इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी कि हमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग चला जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये होती है 999। यानी 100 होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और 999 होती है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमें ज्ञात करनी है जिन संख्याओं में 7 से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या देखनी है पहले जिसमें 7 से भाग चला जाए और सबसे छोटी संख्या हो 3 अंकों की। तो 100 में देखें, भाग देखिए, 7 का भाग 100 में है पहले। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ हो गया 30। 7 का भाग 30 में नहीं जाता, यानी कि 100 में भाग नहीं जाता। अब देखें 101 में, 101, 101 में 7 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 1। 7 का भाग 31 में नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 का भाग 101 में नहीं जाता। अब देखें 102 में, तो 7 का भाग 102 में, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, ये हो जाएगी संख्या 32। 7 का भाग 32 में फिर नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भाग 102 में नहीं जाएगा। अब देखें 103 में भाग देगा, 7 का भाग 103, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, संख्या हो जाएगी 33। अब 7 का भाग 33 में फिर नहीं जाता। अब देखें 104 में, तो 7 का भाग 104, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए 3, संख्या हो गई 34। 7 का भाग 34 में फिर नहीं जाएगा। अब देखें 105 में, 7 का भाग 105 में, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए 3, ये हो गया 35। 7 का भाग 35 में, तो 7 पंजे 35 चला जाता है, ये हो गया 35। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जिसमें 7 से भाग चला जाता है। तो वो संख्या हमें देखनी है जिनमें 7 से भाग चला जाए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 से भाग चला जाता है? वो है 105। तो हमारी जो एपी है वो शुरू होगी 105 से, तो यहाँ लिख दें 105। 105 के बाद यानी 105 में 7 फिर जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112। 112 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119, और 119 में फिर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। डैश डैश डैश, आगे लास्ट संख्या देखेंगे अब। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब हमें देखनी 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 से भाग चला जाए। तो पहले देखें एक कम करके, यानी कि पहले इसी में देखें 999, तो 7 का भाग दें 999, ये हो जाएगा 7 का 7, 9 में से 7 घटाएं 2, 29, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 1 और ये 9, 19 बचा, यानी 7 का भाग 19 में नहीं जाता। इसका मतलब 7 का भाग 999 में नहीं जाता। अब देखें 98 में, 7 का भाग 998 में, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 29, 7 चौक 28, या 1, 18। 7 का भाग 18 में नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भाग 998 में नहीं जाता। अब हम देंगे 997 में, तो यहाँ देकर देखें 7 का भाग 997 में। अब 7 का भाग 9 में, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 29, 7 चौक 28। अब यहाँ हो जाएगा 1, ये 7। अब 7 का भाग 17 में नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भाग 997 में नहीं जाएगा। अब हम देखें 996 में देखकर, 7 का भाग 996 में, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 29, 7 चौक 28, या 1, ये 6। 7 का भाग 16 में नहीं जाता,
इसका मतलब 7 का भाग 996 में नहीं जाता। अब हम देंगे 995 में, 7 का भाग 995 में, ये हो जाएगा 7 एकल 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 29, 7 चौक 28, 9 में से 8 घटाएंगे 1, संख्या हो गई 15। अब 7 का भाग 15 में नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भाग 995 में भी नहीं जाएगा। अब देखें 94 में, यानी 994, 7 का भाग 994 में, ये हो जाएगा 7 एकल 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 29, 7 चौक 28, 29 में से 28 या 1, 4, 7 का भाग 14 में, 7 दूनी 14, यानी कि 7 का भाग 994 में चला जाता है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 से भाग चला जाता है कौन सी होगी? वो होगी 994। तो यहाँ लिखेंगे 994, यानी हमारी एपी बनेगी 105, 112, 119, 126 और लास्ट संख्या हो जाएगी 994। ये बन जाएगी हमारे एपी। यानी जो 105 है ये हो जाएगा ए का मान, यानी ए बराबर हो जाएगा 105। तो इसे यहाँ लिखें ए बराबर 105। यानी जो एपी हमारी बनी है ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जिसमें 7 से भाग चला जाता है, उनमें हमने साथ साथ जोड़ दिया है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 994 जिसमें 7 से भाग चला जाता है, क्योंकि हमें 7 से विभाजित वाली संख्याएं चाहिए। तो हमारा 105 हो गया ए का मान। अब निकालेंगे डी का मान, तो डी बराबर ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, और 994 हो जाएगा AN का मान। तो यहाँ लिखें AN बराबर कितना है? 994। हमें किसका मान निकालना है? एन का। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 994। तो यहाँ लिखेंगे 994 बराबर ए का मान कितना है? 105। तो यहाँ रख देंगे 105 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान हमें निकालना है। डी का मान कितना है? डी का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7। अब 105 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये है 994 माइनस हो जाएगा 105 बराबर है एन माइनस 1 और ये 7। 994 में से 105 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 14, 14 में से 5 घटाएंगे बचेगा 9। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही बचेगा, और ये 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यानी 989 बराबर है n माइनस 1 इंटू में है 7। अब इस 7 को मैं इधर लेके आएंगे, तो यहाँ करते हैं आगे, यानी ये है 889 बट्टे में हो जाएगा ये 7, क्योंकि 7 चला जाएगा नीचे डिवाइड दूसरी साइड, बराबर है n माइनस 1। अब 7 का भाग इसमें देंगे 889 में, तो 7 एकम 7, यहाँ बच गया 1। अब संख्या हो गई 18, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब संख्या बची 4, यहाँ हो जाएगा 49, तो 7 सत्ते 49, 127 बार, यानी 7 का भाग 889 में देंगे कितनी बार जाएगा? 127, यानी ये हो गया 127 बराबर n माइनस 1। और इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के, यानी ये हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर n। 127 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128 बराबर n, यानी कि n का मान कितना होगा? n का मान हो जाएगा 128। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 13 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।